नमस्कार साथियों। क्लास 9th का जो अभी तक क्लास हो चुका है, कंप्लीट हुआ है, वह एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। यह क्लासेस जो रेगुलर चली आ रही है, इतना जितना क्लास हो चुका है उसको आप जो है प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जो क्लास 9th का जितनी क्लास हो चुका है प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी करके प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी क्लासेज एक साथ। इसीलिए हम कहेंगे कि जितना भी क्लास है आप देखिए, कमेंट करिए। आपको जब भी यह वीडियो देखिएगा, अभी आप नहीं देखते हैं बाद में देखिएगा, तब भी आप उस पर कमेंट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे ये हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको वहीं कमेंट बॉक्स में ही आपको क्लियर किया जाएगा। अगर वहाँ नहीं किया जा सकना है, बड़ा है, कुछ समझाना होगा, तो आपको अलग से उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा और आपके नाम से वो क्लियर होगा कि नहीं आपको यह दिक्कत है तो आपको किया जाए। जितने लोग जिसको भी दिक्कत होगा सबका एक साथ डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि आपके नाम से स्पेशली आपको जो जो दिक्कत है सबको वह क्लियर हो जाए। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप जब भी देखिएगा आप कमेंट करिएगा। यह वीडियो जरूर नहीं कि आप अभी देखिए, बाद में भी देखते हैं। इसलिए आपको एक चीज़ और कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मित्र हैं वो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बाद में उन्हें दिक्कत होती है, अभी उनको नहीं देखना है, बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। जब देखेंगे 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो वहाँ पर आप पूछेंगे कोई दिक्कत है तो ये आपको बता जाएगा। वैसे भी यहाँ पूरा प्रयास है कि आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। अगर आपको लगता है एक चैप्टर के एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं हमको लगता है तो वो चीज़ें हम क्लियर करते जाएंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आपको बताया जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने पे कोई पेमेंट नहीं लगना है, कोई भी इसमें आपको पैसा नहीं लगना है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। साथ में आपके जो सीनियर फ्रेंड्स होंगे, जो क्लास 10th के होंगे, चूँकि 10th की क्लासेस भी चल रही है, एनसीईआरटी मैथ आपको देखेंगे जो प्लेलिस्ट में वहाँ पर लिखा मिलेगा, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट है, वह जो है क्लास मैथ के लिए 10th के लिए है। आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसलिए जो भी क्लास 10th में है स्टूडेंट, या 9th में, या बड़े स्टूडेंट हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप खुद भी इसको चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने छोटे मित्रों को मोटिवेट करिए, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से लाभ ले सकें। साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करेंगे, और जैसे जैसे आपका सब्सक्राइबर्स संख्या बढ़ती है, जैसे आप इसको लाइक करते हैं, तो पता चलता है कि आपको हमारा जो प्रयास है वो सफल मुझे महसूस होगा कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है। यही आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप खुद करिए। परिवार में भी अगर कोई है ऐसा जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ सकती है, हमारे मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, तो आप जरूर प्रयास करिएगा। हमारी ओर से आपके लिए पहले ही हम थैंक्स कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। साथ में आप जो मित्र इसको देख रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने में आप कुछ बातें हैं कि आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो नोटिफिकेशन ऑन मत करिएगा, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा। लेकिन बाद में जब आप यूट्यूब खोलेंगे, सब्सक्राइबर की लिस्ट में जाएंगे, अपने सब्सक्राइबर की लिस्ट में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि आप कौन सा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो बाद में आपको खोजना नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सब्जेक्ट पढ़ने की बात है, तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि हमें जिसका लैंग्वेज ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ से आप ज़्यादा, चैनल कितना बड़ा है, टीचर कितना बड़ा है, इससे मायने नहीं रखता। आपको सही सटीक लैंग्वेज किसका समझ में आता है, पहले आप इंटरेक्ट किससे ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, वही चीज़ें आपको अच्छी होंगी, आपको नॉलेज वहाँ से मिल सकता है, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सहयोग मिलेगा। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आपको हमारी लैंग्वेज क्लियर हो और साथ में हमारा जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाया हुआ है यह आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक बार आप जरूर इसको देखिएगा, पसंद आए तो फिर वही कहेंगे आप सब्सक्राइब करिएगा। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट पर। फिलहाल आप अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं सब्जेक्ट में, देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे 1.2 कंप्लीट हो चुका है नंबर सिस्टम में। अब हम चलेंगे 1.3 में। 1.3 को पढ़ने से पहले कुछ बातों को हमको रिकॉल करना होगा। इससे पहले जो हम बता चुके हैं चीज़ों को, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, उसकी क्वालिटी जो प्रॉपर्टी है वो बता चुके हैं। इसकी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी 1.3 में, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम इसलिए देख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हमने क्या बताया था, अगर रियल नंबर में दो पार्ट हमने किया था, कौन सा, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर, यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स हैं इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी इसके बताए थे, उसी तरीके से इरेशनल नंबर के बारे में बोले थे। इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर क्या बताए थे, रेशनल नंबर में p/q के रूप में लिखा जा सकता है
ऐसे नंबर्स और साथ में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यह क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। यह आप p/q के रूप में हमने कहा था लिखा जा सकने वाला। एग्जाम्पल में 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो होंगे। साथ में यहाँ जिसकी ज़्यादा जरूरत होने वाली है वह है आगे जो प्रॉपर्टी डेसिमल में जो हमने प्रॉपर्टी बताया था, डेसिमल में बताया था कि पहला जो होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो वह क्या होगा? रेशनल होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब हम बता चुके हैं कि अगर जैसे आप 1.327 या 0.35 इस तरीके से कोई डेसिमल नंबर है जहां पर यह आगे नहीं दिखा, मतलब यहाँ कंप्लीट हो गया, हमने डिवाइड किया, यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके आगे नहीं। जैसे हम करें 3/2, अगर हम 3 में 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितने जाएगा? 1 टाइम 2, 1 पॉइंट लिया, यहाँ 0 हुआ, 5 10 कैंसिल, यह हमने डिवाइड किया, कितना आया? 1.5, तो क्या हो गया? 1.5, बस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसके आगे नहीं जाना है। दैट मीन्स इसके आगे हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स यहाँ टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, यहाँ समाप्त हो गया। सब चीजें पहले बताई जा चुकी है पिछली क्लास में, अगर आप ना देखे हो तो उसको जरूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी है जिसकी जरूरत होगी वह क्या है? देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ऐसा जो होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग अगर कोई है तो वह साथ में रिपीटिंग होना चाहिए, यह नहीं कि वह रिपीट ना हो रहा हो। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे हम किए 1 या कुछ और लेते हैं 7.323232 ऐसे डॉट लगा हुआ, दैट मीन्स यह आगे कंटिन्यू है। तो यह क्या हो गया? 3232, दैट मीन्स दो नंबर्स जो है यह रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से हम अगर करें कोई दूसरा नंबर लें 5.3333, इस तरीके से रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स यह एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है, तो यह क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना, कंप्लीट हो जाना, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरी चीज रिपीटिंग, यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है, चाहे 2 नंबर हो, 2 डिजिट्स हो या 3 डिजिट्स हो या सिंगल 1 डिजिट्स की बात की जाए, वह क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यह जो है इसको हम लिख सकते हैं 73.32 के ऊपर बार लगा देते हैं, इस तरीके से यह क्या हो जाता है? जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने बार लगाया। यहाँ पर क्या हो गया? इसी तरीके से 5.3 के ऊपर आपने बार लगा दिया, ठीक है। बार लगाने का मतलब क्या हो गया कि 3 जो है रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है, यह क्लियर हुआ? 3 क्या है? रिपीट हो रहा है। इस तरीके से यह जो है यह भी क्या हो गया? रेशनल नंबर, ये बताया जा चुका है पिछली क्लास में। अब इसमें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी 1.3 में आपको बताना होगा कि किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। और यहाँ क्या होता है, इर्रेशनल में जब जाते हैं तो इस सब में नॉन लगा देना है। क्या? पहला चीज नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ऐसा जैसे कि हम लेते हैं 0.732169 इस तरीके से। अब यहाँ क्या है? यहाँ कहीं भी कुछ रिपीट, पहली चीज तो नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स यहाँ डॉट लग गया तो यह बता दिया कि यह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डॉटेड लाइन दिखा दी गई दैट मीन्स यह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त होना, तो यहाँ कंप्लीट होना या समाप्त होना नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग, रिपीट कहीं कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है। यह लगातार ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिसका कोई एक सीक्वेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस यहाँ नहीं मालूम हो रहा है, दैट मीन्स यह क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो है कि नॉन रिपीटिंग हो, साथ में क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ में क्या हो? नॉन रिपीटिंग हो, दोनों चीज हो, वह क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल।
लेकिन यहाँ पर टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ डॉट लगाओ, साथ में रिपीटिंग होना चाहिए, दैट मीन रिपीट हुआ है तो यह क्या हो गया, रेशनल। यह सारी चीज़ें इसको डिटेल में बताया गया है पिछली क्लासेस में, उसको वहाँ से आप क्लियर करके देख लीजिएगा। अब इसमें हमको बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ का पहला क्वेश्चन ही आपको ये चीज़ बताना होगा, क्वालिटी बताना है। तो यह जानेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या है, तभी आप कर पाएंगे। यह चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर पे, चैप्टर 1.3 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ पर डेसिमल में आपको पहले करना है, इसको एक एक्सपेंशन दिखाना है, साथ में बताना है कि इसका टाइप बताना है, जो हमने अभी बताया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो यह कैसा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला देखते हैं क्या है, 36/100। पहले का जो पहला पॉइंट है इसको देखते हैं कैसे होगा। तो यह पहला बहुत ही आसान है, इसको आप समझ सकते हैं, 36/100। अब इसको डेसिमल में आप कैसे लिखेंगे आपको पता होना चाहिए, पहले पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो हम क्लियर बता देते हैं। देखिए करना क्या है, सीधा सीधा आपको काम करना है, कितना जीरो है ये देख लेना है। 100 अगर यहाँ पर 1000 है, 10,000 है, उससे लेना देना नहीं है, आपको बस जीरो काउंट करना है। 1 2 0 है तो ऊपर उतने नंबर काउंट करके आप पॉइंट लगाइए, वही डेसिमल आपका हो जाएगा। देखिए 1 2 है तो यहाँ पर क्या है 1 2, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पॉइंट, वहाँ पॉइंट लगाएंगे 3 6, क्यों, क्योंकि 2 0 है तो 1 2 2 के बाद आपने यह पॉइंट 2 के बाद लगा दिया। 2 नंबर्स, तो 2 डिजिट्स हैं उसके बाद। अब यहाँ पर जो है इसके आगे जीरो, हमेशा पॉइंट के आगे आपको जीरो लगाना होता है। इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन इसको लगाया जाता है क्योंकि यह पॉइंट से शुरू नहीं होता है। तो आगे आपको एक डिजिट, एक नंबर रखना है, तो वह नंबर अपने से क्या रख सकते हैं, जीरो, जिसका यहाँ पर कोई रखने से दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ क्या होगा 0.36। इसी तरीके से अगर आपको पता होना चाहिए 3, इस तरीके से अपान में 1000 होता, 30 हो जाता, तो इसको क्या करते हैं, काउंट करिए। पहले तो इसको आप लिखिए 36 लिख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3, तो 3 डिजिट काउंट करिए पीछे से और जीरो पॉइंट लगाइए 1 2। अब तो डिजिट है नहीं, दैट मीन्स हमको जीरो लगा के बढ़ाते जाइए, जीरो लगा के उतना डिजिट आपको चाहिए। अगर 3 पे है तो 3 1 2, इसको 3 हम बना लिए और डॉट लगा दिए। अब ये हो गया आपका 0.036, आगे एक जीरो हमेशा लगा देते हैं, ये हो गया 0.036, यही आपका इसका वैल्यू हो गया। इसी तरीके से आप अगर 3 6 अपान 10,000 कर लीजिए, इस तरीके से होता तब क्या करते, सेम प्रोसेस करना है। पहले 36 लिखिए, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 4 डिजिट बनाइए अपने से, जीरो लगाते जाइए, आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 के हम बाद में अगर जीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन आगे लगाइए इसको, आगे लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 4 डिजिट जीरो है तो यहाँ 4 डिजिट के बाद हमने जीरो लगा दिया, अब यहाँ पर जीरो आगे लगा दीजिए, पॉइंट के आगे जीरो होना चाहिए। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है ये क्लियर हो गया। पहले ये सब पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लास में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यहाँ क्लियर कर दिए। अब यह डेसिमल आया तो आपको यहाँ क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी बताना है, तो वो आप लिख देंगे। तो यह क्या है, यह जो आपका टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है, किस तरीके का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.36, इसके आगे नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यह क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, बस यही आपको लिखना है, यह क्या है, टर्मिनेटिंग है। हमने प्रॉपर्टी बता दिया, इसका क्वालिटी बता दिया है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि रिपीट तो हो ही नहीं रहा है। जब यहीं पर कंप्लीट हो गया तो रिपीट की बात हो ही नहीं सकती। नॉन टर्मिनेटिंग होता तो रिपीटिंग की बात करते हैं, टर्मिनेट हो गया, यहीं पे एंड हो गया, दैट मीन्स समाप्त हो गया, तो टर्मिनेटिंग है, केवल इतना ही। अब हम चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर इसका जो है पहले का सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले का जो है फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, 1/11, 1/11 है। इसको आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते हम उसको करके दिखाएंगे। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप करिएगा। चलिए देख लेते हैं 1/11, इसको कैसे करेंगे, 1/11। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको डिवाइड करना पता है। आप डिवाइड करते हैं, जैसे सिंपली डिवाइड किया जाता है वैसे आप डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करेंगे इसको, आप लिखेंगे 1 को डिवाइड किससे करना है, 11 से, 11 से डिवाइड कर देते हैं। बस ऐसे आप जैसे डिवाइड करते आते हैं डिवाइड करिए। 11 क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकता,
तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 मिल जाता है, 0 लिया। अब डिवाइड कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी यह जो है डिवाइड होगा नहीं। दैट मीन्स हमें एक और 0 लेना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक और 0 लेते हैं, यहाँ पर एक और 0 ले लिए, तब यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। क्यों, हमने 2 0, जब भी 2 नंबर हम लेते हैं ऊपर से, अगर यहाँ तो हमको सीधा सीधा लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं 0, हम ले रहे हैं अपने से ले रहे हैं 0, तो हम जब डबल डिजिट ले रहे हैं अपने से, तो हमको एक 0 यहाँ लगाना होता है। जब भी हम कोई डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा पहले से 7 3 2, अगर इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, अगर 3 से करते हैं तो क्या करते हैं, 6 हो गया और 1। अब हमें डिवाइड करने के लिए अगर ज़्यादा नंबर एक चाहिए, 13 डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हमने 3 उतार लिया ऊपर से, लेकिन हमें एक नंबर और चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होता तब, अगर यहाँ पर बड़ा नंबर कुछ हो, तो अगर डिवाइड ना हो, मान लिया 30 हो, डिवाइड ना हो, तो हम क्या करेंगे, 2 को भी लेंगे। तो जब 2 डिजिट लेना पड़ता है तो यहाँ एक 0 लगाना होता है, क्योंकि 2 डिजिट आप नहीं ले सकते एक साथ, तभी लेंगे जब एक 0 लगाएंगे तब। तो वही काम यहाँ किया हमने, एक 0 लगाया और 2 डिजिट लिया, 2 क्या हो गया, एक 0 और ले लिया। अब डिवाइड होगा तो हो जाएगा, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, 99। फिर कितना आएगा आपका 1, यही आपको बचेगा, या तो कैंसिल होगा, केवल 1 बचा। अब जो है 1 के साथ फिर डिवाइड करना होगा हमें, तो फिर 11 से 1 में नहीं कर सकते, दैट मीन्स हमको 0 होगा, 0 लिए क्या हो जाएगा डिवाइड, नहीं होगा। अब 0 से काम नहीं चल रहा, हमें एक और 0 चाहिए, एक और 0 लिए। अब फिर हमने 2 डिजिट ले लिया, दैट मीन्स यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट जब भी लेंगे तो हमको 0 लगाना पड़ेगा। अब डिवाइड होगा 9 से, तो क्या हो जाएगा 99, फिर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स फिर आपको वही काम कर, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये जा रहा है, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ 1/11 इक्वल टू, या देखिए 0, यहाँ देखिए इसको पॉइंट से पहले लिखते हैं, 0.0909, 2 बार आया। अब यह कंटिन्यू होगा क्योंकि फिर 1 आ गया, दैट मीन्स हम डिवाइड करेंगे फिर यह कंटिन्यू होगा, तो क्या होगा 09, इस तरीके से यह डॉट लगाएंगे, दैट मीन्स यह आगे और कंटिन्यू होगा। अब यहाँ एक चीज और देखिए, 0909 रिपीट हो रहा है, देखिए आगे 0 लगा सकते हैं, यहाँ लगाया जाता है, पॉइंट के आगे हमेशा 0। अब हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ 09 रिपीट हो रहा है, कितना 09 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर लगा देंगे बार, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर भी हमने लगा दिया बार। तो यह हो गया 1/11 का वैल्यू कितना हो गया, 0.09 पर बार, यहाँ पर बार हो गया 09 पे हमने बार लगा दिया। यह क्या हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेट हो रहा है, क्या यह टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। तो यह क्या हो गया, पहली चीज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और साथ में यह नंबर रिपीट हो रहा है 090909, दैट मीन्स क्या हो गया, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहां पर आप देख रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यह किसका नेचर है, यह जो आपको पता है रेशनल नंबर का है, लेकिन यहाँ आपको ये नहीं दिखाना है, आपको बस इतना दिखाना है कि किस टाइप का है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यही आपका आंसर हुआ। हमने डेसिमल फॉर्मेट में भी दिखा दिया, साथ में इसकी प्रॉपर्टी बता दिया कि यह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब इसी के साथ हम चलेंगे अब तीसरे पार्ट में। देखिए ऐसे ही आसान है, आगे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा टफ होता जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए हम यही बताएंगे। आप आगे चलेंगे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जैसा टफ होता जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, आप डिवाइड करते जाइए, करते रह जाएंगे। आगे क्वेश्चन आएगा जिसको आप डिवाइड करेंगे बहुत लंबा जाएगा, लेकिन वहाँ से नहीं, आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं करने होता है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है। यह जो है यहाँ 0 लगा लीजिए आगे, तो यह जो है थोड़ा सा सिस्टमैटिक होता है, बस इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलते हैं देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वह 4 and 1/8 है। इसको देखते हैं, मिक्स जो फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा जो दिया हुआ है 4 and 1/8, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले आप जो कंप्लीट फ्रैक्शन है उसमें चेंज करेंगे। वो कैसे होगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 32, और इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 33/8।
यह आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। कैसे? जो फ्रैक्शन में आपको कंप्लीट फ्रैक्शन में बनाना होगा तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं, इस तरीके से आपका बन जाता है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, डेसिमल में बदलना है। तो सॉल्व करने का मतलब इसको हमको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? 33 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। चलिए डिवाइड करते हैं। कितने? 4 टाइम 32 1। अब 1 जो है 8 से डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के साथ यहाँ 0 होगा। कितने? 2 टाइम 1 टाइम, 1 टाइम ही केवल जाएगा, तो 1 टाइम करते हैं 8। 2 आपको यहाँ पर मिला, रिमाइंडर 2 मिला, रिमाइंडर 2 हो गया। अब क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, फिर से हमको 0 लेना होगा अपने से। हमने अपने से सेल्फ एक 0 ले लिया। अब क्या 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितनी बार? कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स 16। क्या आपको रिमाइंडर मिला? 4। अब क्या करें? 4 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर हम 0 लेंगे, सेल्फ हमने 0 लिया, अपने से लेते हैं इसको, हमने 0 लिया। अब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 टाइम 40, कैंसिल हो गया। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे नहीं जाना। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितना आया? 30। ये जो 33/8 जो है इसकी वैल्यू आपको आ गई 4.125। अब यहाँ जो आपको आया है इसको आपको साइड में दिखाना होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन करिए तो आप साइड में दिखाइए इसको। अब यहाँ पर आपको क्या है? 4.123। यह जो आपको आया है यह दिखा रहा है कि अब यह क्या टर्मिनेटिंग है? तो है, क्योंकि यह टर्मिनेट हो रहा है। दैट मीन्स समाप्त हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेटर आपकी एक मूवी आई थी, तो यही चीज है। टर्मिनेटर का मतलब अंत्येष्टि कर देना, समाप्त कर देना, कंप्लीट कर देना। तो यहाँ कंप्लीट है, अंत्येष्टि का जो होता है कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ जो कंप्लीट हो गया तो इसको हम लिखेंगे क्या? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, यहाँ टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग तो हमने लिख दिया, लेकिन क्या रिपीटिंग भी लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, रिपीट की बात ही नहीं आई। अब रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, ये सीधा सीधा यहीं कंप्लीट हो गया 4.123। इसके आगे न डॉट लगा, इसके आगे यह कंप्लीट हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा। तो यह क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से आप इसके जो है फोर्थ पार्ट को कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, जो पहले का यह क्लियर हुआ होगा हमको, जहां तक लग रहा है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ पार्ट आप देखेंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है। फोर्थ देखिए क्या दिया हुआ है? 3/13। इसको देखते हैं कैसे होगा। यह जो कंप्लीट फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड नहीं है, तो इसको भी आपको करना क्या होगा? सीधा काम वही करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे से 13 से, और देखेंगे यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके। तो अभी तक 3 क्वेश्चन जो है हमने जो पहले का 3 पार्ट्स किया है, सीधा सिंपल था, हमने सीधा सीधा आपको करके दिखाया। इसको जो है अब आगे के लिए आपको छोड़ रहे हैं, प्रयास करिएगा, तरीका बता दिए, आप प्रयास करिएगा, केवल डिवाइड करिए, जैसे मिलता है वैसा आप लिखेंगे। जब तक कि आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर जा रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है तो आप ट्राई करते जाइए। जहां पर आपको लगता है कि अब इस कंप्लीट हो गया, अब तो वहीं रोक दीजिए। नहीं कंप्लीट हो रहा है तो कुछ दूर तक लेके जाइए, चेक करिए कि रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर रिपीट आया तो आप करेंगे यहाँ पर रिपीटिंग हो गया है, नहीं होगा, आप इसको हम बता दे रहे हैं कि यह रिपीट होगा। आप इसको ट्राई करिएगा, लंबा जाएगा। रीजन है कि 3 और 13 जो है आपको डिवाइड करने का देख के पता चल रहा है कि आप इसको टाइम लगाएंगे तो कर सकते हैं। तो ट्राई करिएगा, इसको नहीं होगा हम बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, छोड़ेंगे कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसको, जो बाकी पार्ट हैं, जो बाकी चीज़ें उसको क्लियर करेंगे। अभी आपका एग्जाम नहीं है, आप आराम से पढ़िए, धीरे धीरे देखते चलिए। इसीलिए हम बता रहे हैं, बाद में आपको अगर यह वीडियो अभी आपने देख रहे हैं, बाद में देखेंगे तो आप सब कुछ जो है एक साथ देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो स्पीड बढ़ाइए और देखिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा, आराम से आप देख सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा जिस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन हम सिस्टमेटिक्सली बताएंगे, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, किसी को ज़्यादा आराम चाहिए, किसी को जल्दी चाहिए, तो जल्दी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आराम चाहिए उसको दिक्कत हो जाएगी। तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। बाकी इसके जो पार्ट हैं उसको हम कराएंगे अगले क्लास में। अगर आप कर सकते हैं तो अपने से करिएगा, और पसंद आ रहा तो आपसे फिर कहेंगे, रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और अन्य मित्रों तक पहुंचाकर और जो है संख्या हमारे सहयोगियों की इसमें बढ़ाइएगा। बाकी जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के हैं वो हम आगे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।